2054 में निफलहेम नाम के एक ठंडे ग्रह पर मिकी एक गहरी बर्फ से ढकी खाई में जागता है। जैसे ही वो होश में आता है उसे एक स्पेसशिप दिखती है। वो अपने दोस्त टिमो को चिल्लाकर बुलाता है जो मिकी को जिंदा देखकर दंग रह जाता है। लेकिन जब टिमो बाहर निकलता है वो सिर्फ मिकी की आग फेंकने वाली मशीन उठाता है और बोलता है कि उसे बचाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो जल्दी ही मरने वाला है। असल में ये मिकी असली नहीं बल्कि उसका 17वां क्लोन है। जिस कंपनी के लिए मिकी काम करता है वो हर बार उसके मरने पर नया क्लोन बना देती है। उसकी यादें हर हफ्ते कंप्यूटर में डाल दी जाती हैं और नया शरीर बनने पर वो यादें उसमें डाल दी जाती हैं ताकि उसकी याददाश्त में कोई कमी ना आए। ये काम कंपनी के साइंस डिपार्टमेंट के लिए इतना नॉर्मल हो चुका है कि वो मिकी पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन मिकी 17 बनाते वक्त गड़बड़ हो गई। प्रिंटर की एक नली खराब हो गई और साइंटिस्ट ने उसे ठीक करने से पहले प्रोसेस शुरू हो चुका था। धरती पर क्लोनिंग गैर कानूनी है लेकिन स्पेस में एक्सपेंडेबल्स यानी खर्च करने लायक लोगों के लिए इसकी इजाजत है। मिकी एक एक्सपेंडेबल है यानी उसे खतरनाक कामों के लिए भेजा जाता है क्योंकि कंपनी नया क्लोन बना सकती है। एक बार उसे स्पेसशिप के बाहर कुछ ठीक करने भेजा गया लेकिन मिकी को जल्दी समझ आ गया कि मशीन ठीक थी। असल में कंपनी चाहती थी कि वो रेडिएशन में जाए और मरते वक्त अपनी हालत बताए। तभी उसका एक टूल गिर गया जिससे उसका हाथ कट गया। साइंटिस्ट्स को ये अच्छा डेटा लगा। अगला मिकी यानी मिकी 18 सिर्फ 15 मिनट तक जिंदा रहा और साइंटिस्ट्स ने उसका सैंपल लेने पर फोकस किया जिसे डॉक्टर डोरोथी ने खास बताया। 4 साल पहले धरती पर मिकी और टिमो की कहानी शुरू हुई। टिमो मिकी का बेस्ट फ्रेंड था जिसने उसे कुछ खतरनाक लोगों से उधार लेकर मैक्रोन की दुकान खोलने के लिए मना लिया। बिजनेस फ्लॉप हो गया और जल्दी ही लेनदार उनके पीछे पड़ गए। भागने की कोशिश में उन पर स्पेशल ग्रेनेड फेंके गए जिनसे वो बेहोश हो गए। जागने पर उनकी मुलाकात माफिया बॉस टेरियस से हुई जो अपने शिकार को चेनसॉ से काटने में मजा लेता था। पैसे न देने पर मौत का डर था तो दोनों ने धरती छोड़ने का फैसला किया। मिकी ने एक कॉलोनी मिशन के लिए अप्लाई किया जिसमें लाखों लोग शामिल थे। मिशन को पूर्व सांसद केनेथ लीड कर रहे थे जो 2 बार इलेक्शन हार चुके थे। उनके पास ढेर सारे फैन थे जिनके दम पर उन्हें एक रिलीजियस ग्रुप से बड़ा फंड मिला। टिमो को पायलट का लर्नर्स परमिट मिल गया तो उसे आसानी से जगह मिल गई। मिकी के पास कोई खास स्किल नहीं थी तो उसने बिना सोचे एक्सपेंडेबल ऑप्शन चुन लिया। कंपनी की एक लेडी ने उसे प्रोसेस समझाया। नए क्लोन बनाने के लिए स्पेसशिप का सारा बायो वेस्ट, खाने के बचे टुकड़े, इंसानी कचरा और यहाँ तक कि मरे हुए शरीर यूज होता था। मिकी उस लेडी की खुशबू से इतना डिस्ट्रैक्ट था कि उसने कुछ सुना ही नहीं। उसने मिकी के माथे का पिंपल हटाया ताकि हर क्लोन पर ना आए, फिर उसकी यादों का बैकअप लिया। मिकी को एक इंजेक्शन दिया गया जिससे उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसे अपनी माँ की मौत याद आई जब छोटे मिकी ने कार में लाल बटन दबाया और एक्सीडेंट हो गया। ये याद उसे तोड़ देती है। लेडी ने उसे एक गन दी और खुद को गोली मारने को कहा ताकि वो मरने की आदत डाले। मिकी ने हिम्मत नहीं की और ट्रिगर दबाने पर कुछ हुआ नहीं। स्पेसशिप ने उड़ान भरी और मिकी को नए लाइफस्टाइल की आदत डालनी पड़ी। खाना बहुत खराब था और राशन सख्ती से बटा जाता था। अगर कोई ज्यादा लेता तो अलार्म बजने पर उसे गिरा दिया जाता। पहले लंच ब्रेक में केनेथ अपनी बीवी यल्फा और चर्च के लोगों के साथ आया। साफ था कि केनेथ को यल्फा और चर्च कठपुतली की तरह यूज कर रहे थे। ज्यादातर क्रू उनके फैन थे लेकिन कुछ लोग चुप रहे। तभी मिकी की नजर सिक्योरिटी एजेंट नाशा पर पड़ी और उसे तुरंत प्यार हो गया। नाशा ने उसे अपनी टेबल पर बुलाया, खाना शेयर किया और दोनों की दोस्ती हो गई। केनेथ ने नए ग्रह पर अपनी कॉलोनी बनाने का स्पीच दिया। तब तक राशन लिमिटेड था तो उन्होंने फिजिकल रिलेशन पर बैन लगा दिया। लोगों को ये पसंद नहीं आया लेकिन केनेथ ने वादा किया कि ग्रह पर पहुंचने के बाद वो बेबी बनाने का कैंपेन शुरू करेंगे। नाशा और मिकी ने इस रूल की परवाह नहीं की और चुपके से मिलने लगे। क्रू के लोग मिकी से हमेशा पूछते कि मरना कैसा लगता है, जिससे वो परेशान हो जाता। एक बार नाशा ने मजाक में उसे गोली मारने की धमकी दी जिससे कैफेटेरिया में झगड़ा हो गया। सजा में उन्हें रात जेल में गुजारनी पड़ी और मिकी का राशन आधा कर दिया गया। जब काई और जेनिफर जैसी लड़कियां मिकी से दोस्ती करने की कोशिश करती, नाशा उन्हें रोक देती। जब स्पेसशिप निफलहेम पहुंची, साइंटिस्ट्स ने मिकी को बिना हेलमेट वायरस कलेक्ट करने भेजा। वो तुरंत बीमार पड़ गया और मर गया। ये प्रोसेस कई बार दोहराया गया और मिकी 12 से 16 की बदौलत वैक्सीन बनाई गई। मिकी को पहली एक्सप्लोरेशन टीम के साथ भेजा गया जहां वो एक बर्फीली गुफा में पहुंचे। काई ने दीवार में एक छेद देखा जिसमें कीड़े जैसे जीव थे। एक जीव ने काई पर अटैक किया लेकिन गोलियों से उन्हें भगा दिया गया। जेनिफर ने एक क्रिएचर की आवाज सुनी, गोली चलाई और बर्फ टूटने से मर गई। केनेथ ने मिकी पर चिल्लाया कि वो जेनिफर की जगह नहीं मरा। उन्होंने उन जीवों को क्रॉलर्स नाम दिया। मिकी का राशन फिर आधा कर दिया गया और उसकी शिफ्ट डबल। उसे क्रॉलर के सैंपल लाने भेजा गया। एक बार उसका पैर पतली बर्फ पर टूट गया और वो खाई में गिर गया। एक बड़ी क्रॉलर ने उसे खींचा और उसके बच्चे मिकी की उंगलियां कुतरने लगे। माँ क्रॉलर ने उसे बाहर निकाला और कुछ आवाजें निकाली जिन्हें मिकी ने दोहराया। उसने सोचा कि क्लोन इतने गंदे हैं कि एलियंस भी उन्हें नहीं खाते। मिकी एक कंपनी के ट्रक पर चढ़कर बच निकला। स्पेसशिप पर लौटने पर उसे पता चला कि मिकी 18 पहले ही बन चुका है। ये गैर कानूनी था क्योंकि एक से ज्यादा क्लोन नहीं हो सकते। 18 ने 17 को बेहोश करने की कोशिश की। धरती पर क्लोनिंग शुरू होने पर
पर एथिक्स कमेटी ने इसके मिसयूज की चिंता जताई थी। एक साइंटिस्ट एलन ने अपने क्लोन बनाकर क्राइम किए, जिससे बड़ा बवाल हुआ। केनेथ ने एक्सपेंडेबल प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें हर ग्रह पर सिर्फ एक क्लोन की इजाजत थी। 17 जागता है और देखता है कि 18 उसे साइक्लर रूम में ले जा रहा है। 17 उस पर हमला करता है, लेकिन 18 उसे पीट देता है। 18 17 को साइक्लर में धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन टिमो की आवाज सुनकर दोनों छिप जाते हैं। टिमो ऑन्क्सिजोफोल नाम का नशा बेच रहा था। 18 टिमो को पीटता है और उसे साइक्लर में धकेल देता है, लेकिन 17 उसे बचा लेता है। नाशा और जेक आ जाते हैं और 18 टिमो को बचाने का ड्रामा करता है। 17 छिपकर देखता है और नाशा को 18 के साथ देखकर जलन महसूस करता है। एक चर्च वाला 17 को रोकता है और उसे केनेथ यल्फा के साथ डिनर का मौका देता है। डिनर में मिकी खाना नहीं रोक पाता। केनेथ और यल्फा जेनिफर की मौत के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो कॉलोनी में प्योर ब्लड चाहते हैं, जिसमें काई फिट है। अचानक मिकी को उल्टी हो जाती है। साइंटिस्ट्स उसकी गर्दन पर दाने देखते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल हार्मोन की वजह से हैं। उसे दवा दी जाती है, लेकिन वो दर्द से गिर पड़ता है। केनेथ उसे मारना चाहता है, लेकिन काई उसे बचा लेती है। काई के रूम में मिकी को पता चलता है कि काई और जेनिफर डेट करते थे। काई मरने का एक्सपीरियंस पूछती है और मिकी बताता है कि ये डरावना है। काई उससे नजदीकी की कोशिश करती है, लेकिन मिकी घबरा के भाग जाता है। नाशा 17 को पहचान लेती है और 18 के साथ मजे करती है। दोनों क्लोन झगड़ते हैं, लेकिन नाशा कहती है कि वो काम और खाना शेयर कर सकते हैं। तीनों बेड पर मस्ती शुरू करते हैं, तभी काई आकर देख लेती है और चली जाती है। नाशा उसके पीछे दौड़ती है। क्लोन टीवी देखते हैं, जहां केनेथ का टॉक शो चल रहा है। 18 गुस्से में नाशा की गन लेकर केनेथ को मारने निकलता है। नाशा और काई झगड़ती हैं, क्योंकि काई मल्टीपल क्लोनों की शिकायत करना चाहती है। तभी 17 बताता है कि 18 के पास गन है। कैफेटेरिया में एक लेजर मशीन चट्टान काट रही है, जिसमें काला हीरा है। 18 भीड़ में छिपकर गोली चलाने की तैयारी करता है, लेकिन केनेथ का फैन उसे पकड़ लेता है। तभी चट्टान से एक क्रॉलर निकलता है और लोग घबरा जाते हैं। केनेथ स्टरलाइजेशन और क्रॉलर को पकड़ने का ऑर्डर देता है। 17 क्रॉलर की आवाजें दोहराता है, जिसे डोरोथी नोटिस करती है। 18 गोली चलाता है, जो केनेथ के गाल को छूती है और हीरे में छेद करती है। एक और क्रॉलर केनेथ के चेहरे पर चिपक जाता है। गार्ड गोलियां चलाते हैं और साइंटिस्ट्स क्रॉलर को पकड़ लेते हैं। माँ क्रॉलर बच्चे की आवाज सुनकर आती है। 17, 18 और नाशा को जेल में डाल दिया जाता है। 17 बताता है कि क्रॉलर्स ने उसे बचाया था। टिमो एक लेटर दिखाता है, जिसमें डेरियस मांग करता है कि टिमो मिकी को चेनसो से काटकर वीडियो भेजे। टिमो 17 से मदद मांगता है, लेकिन 18 कहता है कि वो ज्यादा दर्द सह सकता है। 18 गार्ड की गन छीन लेता है और नाशा चेनसो पकड़कर टिमो को मारने की धमकी देती है। जाके उन्हें पकड़ लेता है। क्रॉलर्स स्पेसशिप को घेर लेते हैं। डोरोथी 17 की आवाजों से ट्रांसलेटर बनाती है। यल्फा बच्चे की पूंछ काटकर सॉस बनाती है। केनेथ 18 के गाल पर निशान बनाता है और मिकी की यादों का बैकअप डिलीट करवाता है। नाशा कहती है कि क्रॉलर्स असली निवासी हैं और केनेथ उन्हें कचरा कहता है। बच्चा केनेथ पर थूकता है और केनेथ उसे साइक्लर में लटकाता है। नाशा उसे बचाने के लिए रस्सी पकड़ती है। केनेथ क्लोनों की पीठ पर बम लगवाता है और कहता है कि जो 100 क्रॉलर्स मारेगा वो जिएगा। डोरोथी क्लोनों को ट्रांसलेटर देती है। माँ क्रॉलर मिकी को पहचानती है और कहती है कि अगर उसका बच्चा मर गया तो वो सारे इंसानों को मार देगी। 17 नाशा को बच्चे को लाने का इशारा करता है। नाशा यल्फा को पकड़ती है और झेके यल्फा केनेथ पर बदतमीजी का इल्जाम लगाता है। क्रॉलर्स माँ को ढक लेते हैं और केनेथ रैंडमली गोली चलाता है। 18 केनेथ पर कूदता है और नाशा बच्चे को लेकर आती है। 18 बम का बटन दबाता है, जो उसे और केनेथ को मार देता है। क्रॉलर्स चले जाते हैं। सबको जेल में डाल दिया जाता है। यल्फा पागल होकर सुसाइड कर लेती है। टिमो डेरियस के आदमी को मार देता है और प्रोबेशन पर छूट जाता है। नाशा कमेटी में पोस्ट के लिए रन करती है। डोरोथी ट्रांसलेटर पूरा करती है और मिकी क्रॉलर्स से बात करता है। उसे पता चलता है कि उनकी चीखें बेकार थीं। 6 महीने बाद मिकी यल्फा को नया केनेथ बनाते देखता है। वो अब डरता नहीं। नाशा नई लीडर बनकर एक्सपेंडेबल प्रोग्राम खत्म करती है और मिकी साइक्लर को तोड़ देता है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन so you can watch more video like this. Thanks for watching.